Hello friends, welcome to this new video and welcome to our channel freshersacademy.in. My name is Vinay Tiwari and I have total 5 years of IT experience and I am currently working as a software developer. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है और हाउ टू मेक अ इम्प्रेसिव रिज्यूमे फॉर फ्रेशर्स। अभी जो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया कि फ्रेशर्स को मेन जो है चैलेंजेस क्या क्या आते हैं, तो अभी इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि जो फ्रेशर होते हैं उनको रिज्यूमे राइटिंग में क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, व्हाट दे शुड कंसीडर व्हाइल दे आर प्रिपेयरिंग देयर रिज्यूमे फॉर अ जॉब। तो मैंने कुछ बुलेट पॉइंट्स बना रखे हैं, एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले रिज्यूमे क्या होता है, रिज्यूमे की डेफिनेशन क्या होती है, और या फिर रिज्यूमे से आप क्या समझते हो। तो मैंने नेट से देखा हुआ है, ऐसा कुछ मैंने नहीं निकाला है। मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है रिज्यूमे के लिए वो मैं चीज़ें आपको बोल रहा हूँ। तो रिज्यूमे इज अ डॉक्यूमेंट which contains set of relevant information about a person or candidate which can be used for a job interview. It contains your background like education, skills, achievements, internship, extracurricular activities, project works, etc. तो रिज्यूमे जो है बहुत शॉर्ट में बोलो तो रिज्यूमे जो होता है वो आपके बारे में सेट ऑफ इंफॉर्मेशन जो है, जो रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है वो उसमें मेंशन होती है, और वो रिज्यूमे जब आप किसी को भेजते हो तो आपके अनुपस्थिति में आपके बारे में वो सारी चीज़ें बताती हैं सामने वाले को। तो अभी देखते हैं रिज्यूमे का में क्या क्या फील्ड होने चाहिए। वीडियो बहुत शॉर्ट है और मेरे हिसाब से रिज्यूमे राइटिंग जो है बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बोलिएगा, हम लोग इस पर एक डिटेल वीडियो और बना देंगे। बट मेरे हिसाब से अगर आप लोग 1 बाय 1 इसको फॉलो कर लो, और अगर फॉर्मेट चाहिए आप लोग को तो मैं फॉर्मेट आपको दे दूंगा। आप कमेंट बॉक्स में अपनी ईमेल आईडी ड्रॉप कर दो, मैं आप लोगों को ईमेल कर दूंगा वो जो फॉर्मेट है। मेरे हिसाब से आपको प्रिपरेशन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। रिज्यूमे जो है बहुत इंपॉर्टेंट टूल है आपके लिए, बट नथिंग टू वरी। अभी हम लोग एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं, एक एक करके डिस्कस कर लेंगे, और उसके बाद आपको फॉर्मेट की ज़रूरत होगी, मैं आपको फॉर्मेट भी दे दूंगा। आप अपनी ईमेल आईडी जो है कमेंट बॉक्स में डाल देना। तो आई थिंक उतना इनफ रहेगा। तो आप लोग टेंशन मत लो, जो भी दिक्कत होगी, जो भी प्रॉब्लम होगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। वी विल सॉर्ट इट आउट दोज ऑल प्रॉब्लम्स। रिज्यूमे जो होता है वो आप उसको 2 पेज से ज़्यादा मत रखो। बिकॉज आप फ्रेशर हो तो 2 पेज से ज़्यादा रिज्यूमे रखने का मतलब ये हो गया कि आप बहुत सारी अननेसेसरी चीज़ें या फिर ऐसी चीज़ें जो कि रिक्वायर्ड नहीं हो सकती हैं, आपने उन सारी चीज़ों को मेंशन किया हुआ है। तो आप अपनी सारी चीज़ों को जो है आप अपने सारे अचीवमेंट, सारे स्किल सेट, सारे एक्सपीरियंसेस को कोशिश करो कि 2 पेज में हो जाए। क्योंकि जो होता है रिज्यूमे अगर 2 पेज का रहेगा तो उसकी विजिबिलिटी ज़्यादा रहेगी। मतलब 2 पेज में जो इंटरव्यूअर है वो आपकी सारी चीज़ों को, मेन पॉइंट्स को आप देख लेगा। फिर आप क्या करो, जब आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आए तो वहाँ पे जा करके आप अपनी सारी स्किल्स को एलॉबोरेट करो। हम लोग इस पर एक नया वीडियो, एक अलग से वीडियो बनाएंगे और बहुत जल्दी उसको पोस्ट करेंगे। सो नथिंग टू वरी अबाउट। सो एक एक करके रिज्यूमे के बारे में डिस्कस देखते हैं। सबसे पहले रिज्यूमे का जो टॉप लेफ्ट कॉर्नर है वहाँ पे आप जो है नेम लिखो, नेम आप वहाँ पे डालो, और उसके नीचे आप जो है ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, ये 2 चीज़ मेंशन करो। नेम, ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। नेम थोड़ा बड़ा होना चाहिए। नेम का जो फॉन्ट साइज होगा वो थोड़ा बड़ा होगा, और उसको आप बोल्ड कर दो तो ये रहेगा कि आपके नाम का है, तो वो मतलब पहले उसको दिखेगा, विजिबिलिटी उसकी ज़्यादा रहेगी। तो ये रिज्यूमे का जो टॉप लेफ्ट कॉर्नर है, आपने नेम, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपने लिखा। अब रिज्यूमे का जो टॉप राइट कॉर्नर है वहाँ पे आप एड्रेस का फील्ड बनाओ और वहाँ पे एड्रेस लिखो। तो एड्रेस में आप क्या लिखोगे, एड्रेस में आप
आप किस एरिया में रह रहे हो किसी भी सिटी के, जैसे मान लो आप बैंगलोर में रह रहे हो तो आप बैंगलोर में इलेक्ट्रॉनिक सिटी एरिया से हो, या फिर आप नागवारा मान्यता टेक पार्क साइड से हो, या फिर आप इंदिरा नगर से हो, या फिर आप KR पुरम साइड से हो, जहाँ से भी हो आप, जो मेन पर्पज़ होता है वो ये बताने का होता है कि जो कैंडिडेट है वो इस पर्टिकुलर सिटी के किस एरिया से बिलोंग करता है। तो बहुत बार क्या होता है, फ्रेशर के लिए तो मेरे हिसाब से उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता, बट एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट में क्या होता है कि कई बार लेट सपोज कोई कंपनी है जो कि मान्यता टेक पार्क में वो उसकी ऑफिस है, और एक बंदा है जो कि KR पुरम से आ रहा है, तो कई बार क्या होगा कि उसके इंटरव्यू पैनल को शेड्यूल करना होगा, तो HR कंसीडर करते हैं कि ये बंदा अगर ये जो कैंडिडेट है ये KR पुरम में रहता है तो उसका डेली कम्यूट कैसे होगा, क्योंकि बहुत मतलब डिस्टेंस ज़्यादा है और बहुत सारा ट्रैफिक रहता है, तो हाउ ही विल मैनेज एंड हाउ इट विल अफेक्ट टू हिज प्रोडक्टिविटी। तो वो सारी चीज़ें कंसीडर की जाती हैं एड्रेस डिटेल्स में, बट मेरे हिसाब से फ्रेशर्स के लिए उतना इशू नहीं होना चाहिए। तो आप लोग ज़्यादा टेंशन मत लो, वहाँ पे एड्रेस डिटेल्स में आप सिंपल सा जहाँ पे भी आप रहते हो, जो आपका करंट एड्रेस है, जिस भी शहर में रहते हो, आप उसका एक बेसिक सा जो भी आपका एड्रेस है आप वहाँ पे मेंशन कर दीजिए। तो ये आपका हेडर सेक्शन कंप्लीट हुआ। उसके बाद अपन आते हैं आपका नाम और कॉन्टैक्ट डिटेल्स और एड्रेस, ये 3 चीज़ हो गया। अभी जो चीज़ है वो उसकी बात करेंगे। कैरियर ऑब्जेक्टिव, बहुत सारे लोग कैरियर ऑब्जेक्टिव लिखते हैं। कैरियर ऑब्जेक्टिव की जगह पे मैं तो मेरे हिसाब से आपको प्रोफेशनल स्नैपशॉट लिखना चाहिए, प्रोफेशनल समरी या प्रोफेशनल स्नैपशॉट, ये एक हेडिंग बनाना चाहिए। और इस हेडिंग के नीचे आप जो है आपके जो भी स्किल्स या आपके जो भी आपको ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें इस पर्टिकुलर जॉब के लिए रिलेवेंट हैं, तो वो सारी चीज़ों को आप बुलेट पॉइंट्स में बना करके आप वहाँ पे लिख दो। जैसे में आप क्या कर सकते हो कि लेट सपोज कि आपको स्प्रिंग बूट का यूज करके आपने कोई माइक्रो सर्विस क्रिएट की, तो आप वहाँ पे लिख सकते हो कि एक्सपोजर ऑफ माइक्रो सर्विसेज विथ जावा एंड स्प्रिंग बूट। ओके, सो ये आप वहाँ पे हाईलाइट कर दो। तो इससे क्या होगा कि आपका जो स्किल सेट है उसमें तो वो बात का सेक्शन है, वो रिक्रूटर उसको बाद में देखेगा, बट वो जो प्रोफेशनल समरी या प्रोफेशनल स्नैपशॉट में जब वो चीज़ उस चीज़ को देखेगा ना, तो एक इंटरेस्ट आएगा कि ओके ये बंदे को माइक्रो सर्विस आती है और उसने ये किया हुआ है। तो आगे का फिर ओपन पढ़ते हैं। अगर मान लो आपने कोई ऐसी रिमार्केबल ट्रेनिंग वगैरह अटेंड की है किसी रेप्यूटेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं, आप वहाँ पे मेंशन करो। कोई ऐसी स्किल है, कोई ऐसी हॉट स्किल है, तो आप वहाँ पे उसको मेंशन करो। तो ये जो चीज़ें हैं वो आप वहाँ पे आप डाल सकते हो। फिर उसके बाद आप जो है एजुकेशन डिटेल्स डाल सकते हो। एजुकेशन डिटेल्स में सिंपली आप डाल सकते हो सबसे रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप लिखो। लाइक सबसे पहले आप कॉलेज का लिखो, कॉलेज के बाद फिर आप जो है क्लास 12th लिखो, 12th के बाद फिर आप 10th लिखो, और उसमें आप डाल सकते हो कि सबसे पहले आप उसको कॉलम में डिवाइड कर लो। फर्स्ट कॉलम में आप डाल दो कि ये कौन सा सर्टिफिकेट या कौन सा डिग्री है। लाइक अगर आपका बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी BTech है, MCA है, तो आप उसको एक सेक्शन में लिखो। उसके सामने फिर आप जो दूसरा कॉलम होगा उसमें आप डालो कि आपने कौन से आपका कॉलेज कौन सा था, फिर आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी थी, फिर उसके बाद आपका परसेंटेज कितना था और आपका पासिंग ईयर क्या था। तो ये इतने सारे डिटेल्स जो होते हैं वो मैंडेटरी मान लो आप एक तरीके से। मैंडेटरी इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये सब इन्फॉर्मेशन जो होते हैं वो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन होते हैं और इनको हाइड नहीं करना चाहिए। आपको ये सब इन्फॉर्मेशन आपको देना ही चाहिए। तो आप ये सारी चीज़ें आप डाल सकते हो। लाइक कौन सा एजुकेशन क्या है, और उसके बाद आपका कॉलेज और स्कूल, बोर्ड और यूनिवर्सिटी, फिर उसके बाद आप यहाँ पे डालोगे पासिंग परसेंटेज और पासिंग ईयर।
तो इस तरीके से आप वहाँ पे अपना एजुकेशन डिटेल्स डाल दो। उसके बाद आप बात करते हैं स्किल सेट की। तो एजुकेशन डिटेल्स के तुरंत बाद आप जो है स्किल सेट मेंशन करो। आप स्किल सेट का हेडिंग डालो और स्किल सेट के नीचे जो है बहुत सारे बुलेट पॉइंट्स बनाओ, या फिर आप एक सिंपल सा टेबल बना लो। उसके अंदर आप एक साइड में आप मेंशन कर लो स्किल जो टेक्नोलॉजी है और उसके रिलेवेंट स्किल्स आपने क्या क्या आती हैं। जैसे यहाँ पे आप डालो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, तो उसके सामने आप लिख दो आपको जो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आती हैं, लाइक जावा 8, SQL, पाइथन, C++, लैंग्वेज, जो जो चीज़ें आपको आती हैं उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के सामने आप लिख दो। जैसे दूसरी अगर बात करूँ वेब टेक्नोलॉजी, तो वेब टेक्नोलॉजी का सेक्शन होगा। वेब टेक्नोलॉजी के आगे आप लिख दो HTML5, CSS3, जावास्क्रिप्ट, jQuery, रिएक्ट JS, जो भी आपको आता है आप वहाँ पे लिखो। फिर बात करते हैं फ्रेमवर्क की, तो फ्रेमवर्क आप नीचे लिखो फ्रेमवर्क में आप लिखो स्प्रिंग फ्रेमवर्क आपको आता है, स्प्रिंग बूट आता है, आपको एंगुलर आता है या रिएक्ट आता है, तो सारी चीज़ें इस तरीके से आएंगी। तो ये आपको स्किल सेट के नीचे ये सारी चीज़ें आपको बना करके एक साथ कंसोलिडेट करके आपको दिखानी चाहिए। तो इससे क्या होगा कि एक बार में ही आपकी सारे स्किल सेट जो है नज़र आ जाएंगी, और चूंकि आपने कंसोलिडेटेड मैनर में आपने चीज़ों को रिप्रेजेंट किया है, तो इससे ये होगा कि एक साथ जल्दी से इफ़ेक्टिव तरीके से आपकी जो भी स्किल्स हैं वो एक साथ देखी जा सकती हैं। तो दिस इज़ द बेस्ट प्रैक्टिस। उसके बाद आप स्किल सेट के नीचे आप क्या डालोगे, प्रोजेक्ट डिटेल डालो। प्रोजेक्ट डिटेल जैसे आप बोलोगे आप तो फ्रेशर हो तो आप प्रोजेक्ट कैसे दिखाओगे, तो नथिंग टू वरी, आप जो है कॉलेज में आपने जो भी प्रोजेक्ट्स किए हैं वो सारे प्रोजेक्ट्स को आप एक एक करके आप मेंशन करो। प्रोजेक्ट्स जब आप लिखोगे तो सबसे पहले आप प्रोजेक्ट का नाम दो, उसके बाद प्रोजेक्ट के नाम के बाद फिर आप डालोगे प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन, कब से कब तक था, फिर उसके बाद कितने मेंबर थे, मतलब आपके टीम मेंबर्स कौन कौन से थे, और उसके बाद आपने कौन कौन सी स्किल्स यूज करी थी, स्किल्स एंड प्लेटफॉर्म क्या क्या था, और उसके बाद आप एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन 3 से 4 लाइन या 5 लाइन का आप वहाँ पर डाल दो। तो ये जो चीज़ें हैं वो आप प्रोजेक्ट डिटेल्स सेक्शन में आप डाल सकते हैं। जितने सारे भी प्रोजेक्ट आपने किए होंगे वो सारे प्रोजेक्ट्स आप वहाँ पे एक एक करके आप डाल दीजिए। उसके बाद प्रोजेक्ट डिटेल्स के बाद आप इंटर्नशिप या ट्रेनिंग अगर आपने कुछ किया हुआ है तो वो एक हेडिंग बना दो आप, इंटर्नशिप या ट्रेनिंग। उसके नीचे उसके अंडर में आप वो सारे इंटर्नशिप या सारे ट्रेनिंग्स जो हैं आप वहाँ पर डाल दीजिए। उससे क्या होगा, इंटर्नशिप या ट्रेनिंग से ये होता है कि आपकी विजिबिलिटी इस वे में दिखती है कि आपने कॉरपोरेट या फिर आपने इंडस्ट्री एक्सपीरियंस ड्यूरिंग योर कॉलेज स्टडीज़ आपने क्या क्या किया हुआ है, आपको क्या दिखता है, तो वो वहाँ पे एक थोड़ा सा एक एक्सपोजर आ जाता है। तो आप वहाँ पे एक जो भी आपकी इंटर्नशिप या ट्रेनिंग है आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद बात करें तो उसके बाद आता है अचीवमेंट्स। तो आपने जो भी अचीवमेंट्स आपने ड्यूरिंग योर कॉलेज और स्कूल, ऐसा रिमार्केबल अचीवमेंट्स जो कि उस जॉब से के लिए रिलेवेंट है, या फिर वो आपके इंटरपर्सनल स्किल, या फिर आप बोलो तो आपके आपका जो कॉन्फिडेंस है या फिर आपकी लीडरशिप स्किल है उसको आप दिखाता हो, आप वो चीज़ें वहाँ पे अचीवमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हो। लाइक दैट, अगर आपने कोई कोडिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है और वहाँ पे आप कुछ अवार्ड जीते हो, कोई नंबर है आपका, तो वहाँ पे आप उसको मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपने कुछ नेशनल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल पे कुछ चीज़ें रिप्रेजेंट करी हुई हैं तो वो आप वहाँ पे मेंशन कर दो। तो मेरे कहने का मतलब है कि वो सारी चीज़ें आपको ये दिखाएंगी कि आप जो है आपके अंदर जो लीडरशिप स्किल्स है वो क्या है, कैसी है, तो वो सब चीज़ें वहाँ से निकल के आती हैं। उसके बाद अचीवमेंट्स के बाद आप डालोगे पर्सनल डिटेल्स। पर्सनल डिटेल्स में आपको मेरे हिसाब से डालना चाहिए डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट डिटेल आप डाल दो, आपके पास मतलब पासपोर्ट है या नहीं। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप पासपोर्ट नंबर और ये सब चीज़ें तुरंत डालो, आप लिख सकते हो पासपोर्ट और यहाँ पे आप डाल सकते हो यस। और उसके बाद आप डाल सकते हो क्या डाल सकते हो, लैंग्वेजेस नोन, आपको कौन कौन सी लैंग्वेजेज आती हैं, लाइक हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, जो भी आपको आती हैं आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से 3-4 फील्ड ही होने चाहिए पर्सनल डिटेल में। बहुत सारे लोग हैं जो इसमें मम्मी पापा का नाम डालते हैं, घर का पूरा एड्रेस डालते हैं, परमानेंट एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस,
और ब्लड ग्रुप पता नहीं क्या क्या वहाँ पे डालते हैं। तो मेरे हिसाब से उतनी सारी चीज़ें की रिक्वायर्ड नहीं है। आप सिंपली कुछ चीज़ें आप डालो, जैसे डेट ऑफ बर्थ डाल दो, आप कोई भी एक आपका यूनिक आइडेंटिफिकेशन की जो भी आपकी वो होगी वो आप डाल दो। पासपोर्ट है तो पासपोर्ट डाल दो, अदरवाइज आधार का डिटेल आप डाल दो। उसके बाद आप जो है लैंग्वेजेस नोन आप डाल दो, और मेरे हिसाब से ये 3 चीज़ें इनफ है। उसके बाद का जो सेक्शन होगा वो होगा सेल्फ डिक्लेरेशन का। सेल्फ डिक्लेरेशन जो है वो उसमें आप जो है सर्टिफाई करते हो अपने जो भी आपने इन्फॉर्मेशन फर्निश किया हुआ है ऊपर, तो आप उसमें बोलते हो कि ये सारे इन्फॉर्मेशन मेरे हिसाब से, मेरे नॉलेज के हिसाब से सही हैं, और अगर इसमें कुछ भी गलत होता है देन आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो आप जो है उसमें आप सेल्फ डिक्लेरेशन हेडिंग बनाओ और उसके नीचे जो है वो स्टेटमेंट लिखो, और उसके नीचे जो बात आती है वो आती है सिग्नेचर एंड डेट एंड प्लेस की। लेफ्ट साइड में जो है आप लिखो डेट एंड प्लेस, पहले आप लिखो डेट और उसके नीचे आप प्लेस लिखो, और उसी के सामने आप जो है योर सिंसियरली, और उसके नीचे आप अपना नाम लिखो। तो इस तरीके से आपका एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है रिज्यूमे के लिए वो मेरे हिसाब से डेवलप हो जानी चाहिए। बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। रिज्यूमे जो होता है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, और अगर आप लोग जैसे अभी मैंने एक्सप्लेन किया है उस तरीके से अगर आप बनाते हो तो आपकी सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, और जो कि किसी भी जॉब इंटरव्यू के लिए रिक्वायर्ड होती है। और बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है इसमें। फ़ॉन्ट की बात कर लें तो आप एरियल फ़ॉन्ट या फिर टाइम्स न्यू रोमन आप यूज कर लो, और जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो हेडिंग के लिए 14 आप रख सकते हो हेडिंग, और आपका जो नाम है ऊपर टॉप कॉर्नर में वो आप 14 रख सकते हो। बाकी सबके लिए आप 12 रख लो, 11 और 12 आप जो है आप जब बनाओगे तो आप देख लेना आपके हिसाब से 11 और 12 बोथ आर फाइन। उसके बाद आप जो है स्पेसिंग की जो बात आती है, तो स्पेसिंग जो है वो आप जो है दोनों साइड से, रिज्यूमे का जो दोनों साइड है वो आप वहाँ पे स्पेसिंग आप जो है 0 कर लो, और वर्ड में जो भी आप यूज करते हो, और 2 लाइंस के बीच की जो स्पेसिंग होती है आप उसको 1.5 रख लो एटलीस्ट, क्योंकि 1 तो ज़्यादा मिक्स हो जाएगा, तो 1 तो नहीं बट 1.5 रख लो। और जो मार्जिन्स हैं वो ऊपर से एटलीस्ट 0.5 रखो, और नीचे से 0.5 रखो, और साइड से आप 1 रख सकते हो, दोनों मतलब लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड से आप 1 रख सकते हो। तो आई थिंक दिस शुड बी गुड फॉर रिज्यूमे मार्जिन्स। तो ये अगेन ये आपके जब आप बना रहे हो तो आप उस टाइम पे आप करके देख लो। ये मैंने मेरा रिज्यूमे बनाया हुआ है तो मैंने उसके अकॉर्डिंग मैंने ये चीज़ बताई थी, मुझे वो सही लगा। आप एक बार बनाओगे तो आप उसको देखोगे, आप जब खुद से बनाओगे ना तो फिर तब आपको समझ में आएगा। इट्स नॉट लाइक कि किसी का बना और सबसे इम्पोर्टेंट बात, किसी का भी रिज्यूमे जो है आप डायरेक्ट उसको कॉपी करके और नाम चेंज करके मत दे दो, क्योंकि फिर आपको पता नहीं चलेगा। इंटरव्यू में फिर आपसे पूछा जाएगा और आपको मालूम ही नहीं रहेगा कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो आप रिज्यूमे खुद का बनाओ, हाँ आप किसी का रेफरेंस लेके यूज कर सकते हो एज ए रेफरेंस, बट रिज्यूमे जो है वो आपका खुद का होना चाहिए। तो ठीक है, जिन भी लोगों को ऐसा लगता है कि उनको एक सैम्पल रिज्यूमे चाहिए तो आप लोग कमेंट में अपनी ईमेल आईडी दो, मैं कोशिश करूँगा, नॉट कोशिश, मैं आपको भेज दूँगा। मैं जो भी मेरे पास रिज्यूमे पड़ा हुआ है तो मैं आपको भेज दूँगा, आप उसका रेफरेंस लेकर के आप अपना रिज्यूमे बना सकते हैं। और अगर आप खुद से भी कुछ बना रहे हैं तो वो चीज़ जो है आप बना लीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई भी किसी भी तरीके की कोई हेल्प चाहिए, कोई इशू आ रहा है, देन definitely you should put your comment in comment box, and we will try to reach you out as soon as possible। आप अपनी ईमेल आईडी वहाँ पे डाल दो, हम लोग आपको फॉर्मेट सेंड कर देंगे। थैंक यू।